Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTAC Varanasi chapter, India Tourism Varanasi, Ministry of Tourism, Government of India, Tourist Guide Association, TGA Varanasi, Approved Tourist Guide Association, ATGA के बिहार पे मैं जैनेंद्र कुमार राय आप सभी का इस पवित्र स्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विरासत दर्शन व्याख्यान माला जो लेक्चर सीरीज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज हमारी ये चौथी श्रृंखला का चौथा पाठ है। जैसा कि हमने तय किया था कि हम गाइडिंग पेशे से जुड़े लोग, टूरिज़्म पेशे से जुड़े लोग और इवन काशीवासी होने के नाते भी हम काशी के बारे में, भारतीय धर्म संस्कृति परंपराओं के बारे में अपने ज्ञान को इस श्रृंखला के माध्यम से परिमार्जन करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे। अलग अलग विषय होगा और हम हर सीरीज में, हर लेक्चर में एक एक्सपर्ट को एक विषय पे केंद्रित होकर सुनेंगे। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पश्चिमी देशों से आने वाले ज़्यादातर जो पर्यटक हैं ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिन्हें हम भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में उन्हें बताते हैं क्योंकि वो उसको सीखने, उसको जानने आते हैं। और आज हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम ईसाई धर्म को करीब से जानें। ईसाइयत से जुड़ी पूरी जो दुनिया है वो भारत में भी है और तमाम आपने भी कहानियाँ सुनी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने भी सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी वेंट टू यूरोप मच लेटर, इट केम टू इंडिया लॉन्ग लॉन्ग बिफोर इट वेंट टू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ईसाइयत ने ऐसा क्या किया, भारत की भूमि में आके ऐसा प्रभावित किया और अपनी जड़ें जमाई। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत में हिंदुइज्म और इस्लाम के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है। अगर मैं गलत होऊंगा तो बाद में रेवरेंड संजय में करेक्ट करेंगे। ये गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच इंटैक के वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन अशोक कपूर साहब हैं, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वाराणसी ऑफिस के अमित गुप्ता जी हैं और संस्था के पैट्रन, टीजीए के पैट्रन अशोक वर्मा जी हैं। और सबसे बड़ी जो गरिमामयी उपस्थिति है वो है हमारे बीच रेवरेंड संजय है। एक बार तालियों से हम सबका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो दो पार्ट में बटा है। एक तो क्रिश्चियनिटी क्या है और दूसरा उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम उत्तर भारत में है, उत्तर भारत का एक प्रमुख चर्च है ये, तो उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इसीलिए हमारे बीच आज दो स्पीकर्स हैं हमारे बीच। हालांकि हम इस चर्च में हैं और चर्च से जुड़े रेवरेंड संजय को मुख्य अतिथि हम आज मुख्य वक्ता के रूप में हमने उनसे आग्रह किया है। और विजय दयाल सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रेवरेंड संजय का परिचय वो अपने मुखार बिंदु से दें और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रेवरेंड संजय को यहाँ से निकलना है 4 बजे के पहले, इसलिए हम पहले उनसे दरख्वास्त करके सुनेंगे और थोड़े बहुत जो प्रश्न होंगे, जैसा हमेशा विरासत दर्शन में हमें मौका मिलता है, तो वो प्रश्न वगैरह करके और फिर दयाल सर को फिर हम सुनते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि हम स्वागत करते हैं विजय दयाल सर को कि आए और परिचय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मुझे तो थोड़ा सा गूंज रहा है। धन्यवाद भाई नरेंद्र जी। आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कपूर साहब की तरफ से एक निवेदन आया था कि इस तरह के एक सेमिनार को आयोजित होना है और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि इस 144 वर्ष पुराने लाल गिरजा के आराधनालय में आप सब गणमान्यों के साथ हम इस परिचर्चा को कर सकें। इसके लिए मैं कपूर साहब का धन्यवाद करता हूँ। ये लाल गिरजा जहाँ पर हम बैठे हैं ये 1889 में निर्मित भवन है और लगातार रूप से हम यहाँ पर आराधना करते हैं।
मुझको ये दायित्व सौंपा गया है कि रेवरेंड संजय दान जी का परिचय कराऊं। रेवरेंड शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, रेवरेंड पदवी होती है एक जो जब हम सुशिक्षा करते हैं धर्मशास्त्र की, तो तमाम तरह की उपाधियां नाम के आगे लगती हैं। आपने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की है, विधिवत पढ़ाई की है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से पढ़ाई की है वहाँ पर। और मसीहत में जब आप आते हैं इस तरह से पुरोहित के कार्य के लिए या पास्टोरल सर्विस के लिए, तो आपको उस पढ़ाई को करना होता है धर्मशास्त्र की, जहाँ पर न सिर्फ अपने मसीही धर्म के बारे में बल्कि अन्य धर्मों की तुलनात्मक स्टडी होती है, साथ ही साथ भाषाओं के ज्ञान का भी उसमें होता है, जहाँ पर हिब्रू जो कि हमारे धर्म की पुरानी भाषा है उसको समझना और पढ़ना होता है। तो आपने उस पढ़ाई को किया है। उसके बाद आपका पहला अपॉइंटमेंट जो है सिगरा पर सेंट पॉल्स चर्च है, वहाँ पर 2011 में हुआ, और 2011 से लेकर के 2016 तक आपने अपने सेवा को वहाँ पर दिया, और 2016 में इस लाल गिरजे भवन के आप मुख्य पुरोहित या प्रेस्बिटर इंचार्ज हम बोलते हैं उसके रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ बनारस का जो सबसे पुराना चर्च है, जो 1810 में निर्माण शुरू हुआ, 1812 में कंप्लीट हुआ, यानी इसको 210 वर्ष हो गए हैं, जो सेंट मैरीज इंग्लिश चर्च है 11.5 एकड़ में बना, आप वहाँ के भी प्रीस्ट इंचार्ज हैं। तो 2 चर्च के ये प्रीस्ट हैं, इस लाल गिरजाघर के और सेंट मैरीज के। साथ ही साथ बनारस जनपद के जितने भी चर्चेज हैं, यानी बनारस के और चर्चेज जैसे गदौलिया गिरजाघर है, तेलियाबाग है, या रामकटोरा चर्च है, और जनपद में यानी जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मुगल सराय, जितने भी चर्च हैं जहाँ पर प्रेस्बिटर्स हैं, उनके ऊपर एक पद डीन का होता है, जो उन चर्चेज का संरक्षण करता है, देखता है। तो आपके पास डीन की भी पदवी है, और किसी भी चर्च में अगर कोई समस्या आती है या कोई सुधार होना है तो उस कार्य को भी आप देखते हैं। तो रेवरेंड संजय दान, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस संगोष्ठी में, और भाई ज्ञानेंद्र, आपके लिए अवसर होगा कि आप आगे कार्यक्रम में जब उनको आमंत्रित करेंगे तो चर्च जो विषय है उस पर आप बातचीत करेंगे, और साथ ही चूँकि उन्होंने धर्म को पढ़ा है तो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन समय होगा, तो आप जरूर उनसे मुखातिब हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रेवरेंड संजय दान जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, और साथ ही इंडिया टूरिज्म वाराणसी के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अमित गुप्ता जी के हाथों आपको अंग वस्त्र से हम अभिनंदन करके और फिर सुनेंगे आज हम ईसाइयत के बारे में। अभिनंदन करते हैं अंग वस्त्र के साथ। और अब मैं माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूँ, और जाहिर है सुनने के बाद भी अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रहेगा ईसाइयत के बारे में, तो हम एक सेशन छोटा सा रखेंगे। अच्छी बात है। मैं संजय दान आप सबों का अपने इस चर्च में स्वागत करता हूँ। आप सबों को नाम प्रणाम। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष करता हूँ। बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास है, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय होगा और मुझे जाना है। आपके इस प्रेम के लिए, सम्मान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे ये टॉपिक दिया गया है क्रिश्चियनिटी, इसके ऊपर बोलने के लिए जो है मुझे बोला गया है। You know, to understand Christianity, you have to understand from where this word Christianity derives from. Is it okay if I continue in English or Hindi में बोलूँ? जैसे आप तो ठीक है। तो the word Christianity comes from the word, or let us say comes from a proper noun, that is Christ. Okay, have you ever heard about Christ? Okay, Jesus Christ. Christ is a word in English that comes from the Greek word Christos. Christos means the one who is anointed. तो जो ये शब्द है, ये ग्रीक शब्द से आता है क्रिस्टोस से। तो क्रिश्चियनिटी समझने के लिए आपको उस क्राइस्ट को समझना पड़ेगा।
क्राइस्ट की बात करते हैं, जीसस क्राइस्ट की जब हम बात करते हैं, जब अभी जीसस मैंने बोल दिया तो आप समझ गए कि हाँ जीसस को हम जानते हैं, जीसस का नाम सुना है। क्राइस्ट का मतलब यह है कि अनॉइंटेड फॉर सम रीजन, अनॉइंटेड फॉर सम पर्पस। तो ऑलवेज विथ जीसस क्राइस्ट इज अटैच्ड। क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज नेम। तो ये हमें ये बताता है कि जीसस जो है वो किसी एक विशेष काम के लिए अनॉइंटेड है। अभी भाई एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक बहुत पुराना या यहाँ से गया और वेस्ट में, ही बात आप बता रहे थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, लोग अक्सर इस बात को बोलते हैं कि मसीहत जो है क्रिश्चियनिटी वो वेस्टर्न रिलीजन है। इट इज़ नॉट वेस्टर्न रिलीजन। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा जल्दी से। अभी आपको याद होगा जब 17वीं सेंचुरी में विलियम कैरी जब इंडिया आए और उन्होंने इस्लाम पर मिशन को प्रारंभ किया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम कैरी को अपने यहाँ जगह नहीं दी। आपने इस हिस्ट्री को पढ़ा होगा बिल्कुल। और इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डेनिश कॉलोनी में जाकर के वो काम करने लगे। आपको क्या लगता है क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी, क्यों नहीं उन्होंने अपने ही आदमी को अपने यहाँ जगह दी रहने की? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गुलामी का प्रचार कर रही थी, वो गुलामी की बात कर रही थी, लेकिन विलियम कैरी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। ये एक रिसर्च की बात है, मैंने एक पॉइंट दिया है आपको, इसको जरूर सोचिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि उतना समय नहीं डिटेल में हम जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई रिलीजन हमको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुद एक रिलीजन का पालन करते थे। He himself, Lord Jesus Christ himself followed a religion. And what was the religion? Jewish religion. वो खुद एक रिलीजन का पालन करते थे और उसके त्योहारों को मानते थे और सारे ऑब्जर्वेंसेस को मानते थे। तो उन्होंने किसी रिलीजन को हमें नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। पहली बात ये। और इसको और अच्छा समझने के लिए आपको थोड़ा सा उनके काम को भी समझना पड़ेगा। Let me ask this way: what is the fundamental problem, a crisis of human race, of humankind? मनुष्य जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको मालूम है? The fundamental problem of human race is separation from God. क्योंकि मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर से सेपरेट है, अलग है, इसीलिए सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सारी लड़ाई झगड़े ईर्ष्या सारी चीजें इसी बात से शुरू होती हैं। यीशु मसीह इसलिए आए इस दुनिया में, या जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में इसलिए आए कि वो परमेश्वर का संबंध या मनुष्य का संबंध परमेश्वर से करा दे। There is a book in the Bible, it comes under gospel section. Bible has got 66 books, 39 in the Old Testament, that is before Christ, and 27 after Christ. तो उसमें से 4 किताबें हैं। पहली 4 किताबों में से चौथी किताब ये बताती है कि God so loved the world that He gave His only begotten Son, so whosoever believe in Him shall find eternal life, may not perish. तो जब रिलीजन की हम बात करते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को रिलीजन के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये रिलीजन नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि जिसको हम मान रहे हैं वो खुद एक रिलीजन को मान रहे थे। Now let me ask you one question. What you call a religion? कभी आपने सोचा इसके बारे में? एक धर्म क्या होता है? Self realization. नहीं, that will happen when you come under the realization of the supreme being. But religion, any religion, including Christianity, if you think that way, religion is, a ladder that man makes to reach to his creator God. एक तरह का एक सीढ़ी है धर्म, जिसको चढ़ करके मनुष्य है वो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है। क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा है परमेश्वर की। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, परमेश्वर इसने हम सबको बनाया, मुझको बनाया, आपको बनाया है, और हमारी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से हमारा संबंध, हमें लगता है कि हमारा संबंध जो है उससे हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन यहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है, जो क्राइस्ट है, क्रिस्टोस, anointed from God to do something
special for humankind, he comes down. यहाँ पे जो प्रयास है वो परमेश्वर का है, न कि मनुष्य का है। रिलीजन में मनुष्य प्रयास करता है कि हम उस परमेश्वर से जुड़े रहें। हम तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, कर्मकांड करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, ये एक प्रयास है। लेकिन अगर सच सोचे तो यहाँ परमेश्वर जो है खुद उतर आए और प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भेजा। और एक बड़ी अच्छी बात है, अगर उनकी पूरी टीचिंग को हम समराइज करें तो किताब है बाइबल के अंदर जॉन, उसमें वो बोलते हैं कि नो वन कम्स टू द फादर। कौन सा फादर? द फादर गॉड। हम उनकी बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने इस बात को बोला है दैट यू हैव इन जॉन चैप्टर 14, बोलते हैं नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय मी। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जीसस क्राइस्ट जो है वो एक जीसस क्राइस्ट को जानने के द्वारा और हम जो है उस परमेश्वर तक जो है पहुंच सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, उसके साथ फिर से हम उस संबंध में आ सकते हैं जो टूटा हुआ है। जैसे मैंने बोला, आज दुनिया में जो सारी समस्याएं हैं वो इसीलिए है कि मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। हम कितनी भी बातें बोल रहे हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, मैं कितना धार्मिक हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर से क्या निकलता है? अगर मेरे मन के अंदर से झगड़े निकल रहे हैं, मेरे मन के अंदर से ईर्ष्या निकल रही है, मेरे मन के अंदर से चोरी निकल रही है, मेरे मन के अंदर से धोखा निकल रहा है, इसका मतलब मेरा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर होता तो नहीं निकलता ना। लॉजिक है कि नहीं इस बात? आज दुनिया में तमाम आप लोग जाते हैं थानों में, कचहरियों में, केसेस है। क्यों? बिकॉज मैन इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। अगर मैनकाइंड की बात कर रहा हूं, मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। बिकॉज मैन इज, अगर मैन जो है मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ जुड़ जाए तो मनुष्य जाति परमेश्वर के कहे अनुसार चलेगी। परमेश्वर को जो भाता है मनुष्य जाति वो करेगी, तो कोई समस्या नहीं होगी। हम कितना भी कर लें, इंक्लूडिंग अस क्रिश्चियंस, अगर हम भी बोल रहे हैं कि हम आराधना करते हैं, हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे काम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब हम जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उस परमेश्वर से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं बेसिकली वो यही हमें सिखाती है कि कैसे हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, कैसे हम वो कर सकते हैं जो उस परमेश्वर को भाता है। तो इसलिए मैं पहले बोला कि रिलीजन की बात हम करें ना, क्योंकि रिलीजन तो वो ऑलरेडी एक रिलीजन को मानते आए हैं और हमने कोई रिलीजन स्टार्ट नहीं किया। क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इज एज ओल्ड एज क्रिश्चियनिटी इन इटसेल्फ। मसीहत भारत देश में उतनी पुरानी है जितनी मसीहत अपने आप में है। जैसे उदाहरण दूं, आप जानते हैं उसके बारे में, करीब 30 से 33 एडी तक प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। 52 एडी में यीशु मसीह का एक चेला इंडिया में आ गया। संत थॉमस बारे में सुना आपने? तो सेम सेंचुरी बदली नहीं है, वही फर्स्ट सेंचुरी एडी है ना। जब तक हम 9900 क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम फर्स्ट सेंचुरी एडी में रहेंगे। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही यीशु मसीह ने काम किया और फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही 52 एडी में इतिहास बताता है, आपका इतिहास बताता है इस बात को। संत थॉमस इंडिया में आ गए और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया, उनकी शिक्षाओं को देना शुरू किया। तो मेरे प्रियो, हम जो क्रिश्चियंस को हैं, हम अब आप उसको धर्म बोल सकते हैं कि हाँ हमारा धर्म है। व्हाट इज धर्म? व्हाट इज धर्म? आगे धर्म क्या है? एक शब्द में बता सकता हूं धर्म क्या है? क्या? बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा सा इसको पॉलिश करूंगा। धर्म इज ड्यूटी, ड्यूटी टुवर्ड्स योर वर्क, ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर क्रिएटर गॉड। दैट इज योर धर्म। Righteousness also. But see, do we see righteousness? What is righteousness? Righteousness is right standing with God. That is righteousness. If righteousness is there, there will be no problem. There is less righteousness. Do you believe that, sir? Do you believe that? Thank you. Righteousness is right understanding with God, right? So if you are in right understanding with God, there will have no problem. दैट इज द मूलभूत चीज है। यीशु मसीह की जो सारा जो शिक्षा है वो यही है कि कैसे हम धर्मी बन सकते हैं। क्या हम अपनी शक्ति में धर्मी बन सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ मैं धर्मी हूँ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मनसा वाचा कर्मा वो सब कुछ जो है दुष्टता निकलती है। राइट? 3 तरह से कर्म करते हैं ना, ठीक है जी? 3 तरह से कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मा।
और प्रभात कर्म कर्म पीछे से चले आ रहे हैं, उनको कैसे करना है वो सब कुछ जानते हैं, टाइम नहीं इस बात आप सब कुछ समझते हैं। सर ने बोला राइचियसनेस तब आएगी जब हम सचमुच में उस परमेश्वर को जानेंगे जिसके अंदर कोई भी अनराइचियसनेस नहीं है, जिसके अंदर कोई भी अनराइचियसनेस नहीं है, सिर्फ पवित्र एक है परमेश्वर। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के सारी जाति के लिए, सबके लिए, मैंने एक बात बोली कि उसने बोला, वहां लिखा है कि उसने सब लोगों के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से। वहां ये नहीं लिखा कि उसने हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, नहीं, बोलता सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब इस बात पे प्लीज क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कैसे पुत्र है, क्योंकि ये लंबी बात होगी। पुत्र दिया ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। किस बात पे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के सारे जगत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। आपको मालूम है कि हर चीज के लिए बलिदान, आज भी बलिदान चढ़ते हैं। और पापों की मुक्ति के लिए कौन सा बलिदान होता है? पापों की मुक्ति के लिए स्वयं मुझे अपना बलिदान करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम किसी जानवर के ऊपर, किसी चीज के ऊपर उसका बलिदान करते हैं। एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, कोई मुझे बताएगा एक लाइन में कि हम क्या कर रहे होते हैं उस समय, हम क्यों बलिदान करते हैं? मतलब आपने देखा है कि हम जानवरों का बलिदान करते हैं, क्या कर रहे होते हैं? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, हम अपनी बुराइयों को और अपने पापों को उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। तो एक सिंबॉलिज्म है कि ये एक्चुअली कौन मर रहा है? ये मैं मर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन बलिदान हो रहा है ना, होता है ना। ये बात है, ये बात है, ये मेरे द्वारा किया गया उपाय है, ये इंसान के द्वारा किया गया उपाय है। तो इसलिए ये उपाय काफी नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और सारे हमारे अधर्मों का बोझ जो है उसके कांधों पे लाद दिया। ये परमेश्वर का उपाय है। अब इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मेरे उपाय पे, आपके उपाय पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये परमेश्वर का उपाय है। तो ये है बेसिकली वो टीचिंग जिसको हम मानते हैं। हम ज्यूइश लोग नहीं हैं, यीशु मसीह ज्यूइश थे, ज्यूइश रिलीजन को मानते थे। हम ज्यूइश लोग नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानते हैं। और यदि आप उसको धर्म, जैसे मैंने बोला कि धर्म क्या है, ड्यूटी, तो ठीक है, अगर आप उसको ड्यूटी बोलते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हमने सीखा है, ये हमें सिखाया गया है, तो बिल्कुल हमारे लिए धर्म है। पर धर्म एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको धर्म प्योरली धर्म नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बताया, धर्म जो है वो मनुष्य की एक प्रयास है, तो वो प्रयास हमारे लिए विफल है। वो प्रयास के लिए हमें मना, मतलब वो प्रयास का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। हमें ये सिखाया गया है कि वो प्रयास आपके लिए नहीं है जब तक परमेश्वर खुद प्रयास ना करे। ये परमेश्वर का प्रयास है, परमेश्वर की पहल है। हम अपने तरफ से अपने कोई भी पापों को क्षमा नहीं करा सकते मेरे प्रियो, अपने लिए हम मुक्ति को नहीं ले सकते। क्या हमें इस बात का आश्वासन होगा कि हम आज मर जाएं और आज ही हम परमेश्वर के साथ एक होंगे? ये आश्वासन कैसे होगा? इसके लिए तो परमेश्वर का उपाय चलेगा ना, हमारा उपाय नहीं चलेगा, इसके लिए परमेश्वर का उपाय चलेगा। तो सारी शिक्षा जो है क्रिश्चियनिटी की वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए उसने अपना बलिदान दिया और ये उपाय स्वयं परमेश्वर ने निकाला, किसी मनुष्य ने नहीं निकाला। ठीक है, 2-3 मिनट के समय आपके पास है, यदि आप जल्दी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 3:45 हो गया, मुझे स्कूल जाना है। तो चूँकि Okay. Oh wow, that's a great question, and it will take much time. But let's say this way. See, man is a trichotomy. You understand trichotomy? Have you heard about trichotomy? वही बात है, मुझे क्षमा करें, हिंदी में वर्ड मेरे पास नहीं उसका। ट्राइकॉटमी का मतलब है कि जो मनुष्य है वो 3 भाग में बटा हुआ है। ऑफ कोर्स आप कई चीज बोलेंगे कि उसके कई तत्व हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरी चीज में जा रहा हूँ। ट्राइकॉटमी मतलब ये, एक तो हमारा शरीर, और अभी मैं बोल रहा हूं आपसे, तो ये क्या है? प्राण है मेरे अंदर, और मैं एक और हूं नेक्स्ट जो सर्वदा के लिए जिएगा, दैट इज माय आत्मा। सोल, तो ये बात है ना शब्दों में, दैट इज स्पिरिट एक्चुअली। अब शब्द में आप बोल सकते हैं, मेरा प्राण है और शरीर है। आपको बताऊं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, बाइबल की किताब है द फर्स्ट बुक Genesis chapter 2, where you will have God is
creating everything by his own words. He's just saying and things came into being. He just said ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, सृष्टि हो जाए, वो सारी चीजें हो गई क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य थी। लेकिन बड़े अच्छी बात हुई, something very special happened when he created man. मैन जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कि महिलाएं भी हैं उसमें, ठीक है, मैं या मैनकाइंड बोलिए या मैन, प्लीज उसको ऐसा मत समझिएगा। तो चलिए मैं पहले मैन की बात करता हूँ, पुरुष की बात करता हूँ। ही मेड मैन फ्रॉम द डस्ट, अपने हाथ से बनाया। कहाँ से? भूमि की मिट्टी से। और वहां पे कुछ कहा नहीं, उसने मनुष्य के नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया एंड मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। फर्क है, बाकी चीजों में उसने बोला ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, फूल खिल जाए, वनस्पति आ जाए, जानवर, लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथ से बनाया और अपने नथनों, अपने मतलब श्वास उसके अंदर फूंक दिया। मनुष्य है वो जीवित प्राणी बन गया। अब ये बताइए कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का अंश है कि नहीं है? कहां से आया वो? जब परमेश्वर के हमारे, मेरे और आपके अंदर है, और इसीलिए हमारी हमेशा चाहत रहती है परमेश्वर की तरफ। वो जो एक स्थान है ना, वो दुनिया की किसी भी चीज से भर नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर से भर सकता है, इसीलिए हम उसकी तरफ भागते हैं। ठीक है सर, इसीलिए भागते हैं। आप चाहे हम गलती भी करें, फिर भी मन में एक पश्चाताप और एक पाप को दूर करने की एक वो रहेगी। कुछ लोग के अंदर शायद ना हो, लेकिन ज्यादातर ये है, तो वो सिर्फ परमेश्वर से भर सकता। तो मैन इज ट्राइकॉटमी, वन इज what? One is my body, which is going to end, I do not know in how many years. One is ये मेरा बोल रहा हूँ, और एक और है जो सर्वदा काल के लिए जीवित रहेगा, मेरा आत्मा। That is concept of soul in Christianity, right? So you and I are very special being. मैं जल्दी से बोल खत्म करूँगा कि मैं और आप बहुत खास लोग हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का अंश है। इस अंश को मत खोइए, इस अंश पे विचार कीजिए, इस पे मनन कीजिए, और सर की तरह जो उन्होंने बोला, राइट अंडरस्टैंडिंग में राइचियसनेस को तब आप पाएंगे जब आप इस पर विचार करते जाएंगे। और ये एक बार में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है, एक एक अंश करके एक एक कदम आप जाते जाएंगे और आप उस ईश्वर से लिखे हो जाएंगे कि उसका अंश आपके अंदर है और वो अंश आपको फल नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में निचोड़ रखा, देखा प्रश्न दिया है। मैं इंटेक वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन आदरणीय श्री अशोक कपूर जी से निवेदन करूँगा। इंटेक जो हमारी संस्था है नेशनल लेवल की, तो इसके द्वारा हर साल विरासत नाम से हर 3 महीने में त्रैमासिक, और संयोग से हम लोगों ने इसके पहले दयाल सर के माध्यम से क्रिएटिव वॉक किया था सारे यहाँ के चर्चेज के ऊपर। संयोग से ये फोटो उसमें आपकी स्टेट चर्च सेलेक्ट हुआ, और ये प्रति आप क्या कपूर सर कहा तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मुझे निकलना है बैठना, तो चूँकि आप जल्दीबाजी में निकल रहे हैं, इसलिए भविष्य में हम लोग फिर आपको पकड़ेंगे और सवाल जवाब का दौर रह गया है। सवाल पूछ सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा विजय दयाल साहब को कि क्रिश्चियनिटी के कुछ बिंदु जो अभी भी अगर हमारे दिमाग में कौद रहे होंगे, और प्लस उसका जो विस्तार, जब हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया, तो जाहिर है भारत में आके फिर उत्तर भारत के संदर्भ में इसका कैसे विस्तार हुआ। अब हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा समय का एक दायरा है, और ज़्यादा मतलब नहीं कि 2-4-5 घंटे मतलब, लेकिन अब समय को सीमा नहीं है कि एग्जैक्टली किसी समय में किसी को जाना है। इससे पहले कि मैं माइक्रोफोन हैंडओवर करूं, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया TGFI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ATGA के अध्यक्ष सिंह साहब आए कि नहीं? हाँ, राजेश सिंह जी संयुक्त नेतागण के हाथों आपको वस्त्र पहना के और सुनेंगे विजय दयाल साहब को। वो पहला वाला था तो अमित जी पहना रहे थे, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुझे लगता है 2 व्यक्तियों की जरूरत, दोनों मिलकर हम वस्त्र पहना के सम्मानित करें और आइए सुने आज।
फोटो कोई ले रहा है कि फोटो लीजिए। स्वागत है आप किसको बोले? ठीक। आपके प्रेम के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवादित हूँ रेवरेंड संजय दान का, जिन्होंने व्यस्त समय में से समय निकाल करके संबोधन किया। लेकिन आपके लिए सदा लाल गिरजा खुला है और वो इस तरह के पास्टर हैं कि जो भी जिज्ञासा के प्रश्न होंगे या दोबारा जब भी सेमिनार करना होगा वो उपलब्ध होंगे। मैं उनके साथ लगभग 7 वर्षों से 8 वर्षों से इसी गिरजाघर में सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं बनारस के जो मसीह समाज है या ईसाई समाज है, इनकी एक अपनी एक राष्ट्रीय ईसाई संगठन है और उसका मैं जिले का सचिव भी रहा हूँ। तो मुझको एक टॉपिक दिया गया है चर्चेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी हमारे जो नॉर्थ इंडिया जो है उत्तर भारत, इसके चर्चेज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूँ। प्रियो, जब ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश शासन था तब बहुत सारे न सिर्फ ब्रिटेन से बल्कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से सेवा के लिए मिशन लेकर के यहाँ पर मिशनरीज आए। उस समय कुछ रोग की बहुत समस्याएं थी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, एजुकेशन को लेकर के भारत में जो है स्तर बहुत नीचे था, उसकी समस्या थी। तो इस मिशन को लेकर के मिशनरीज यहाँ पर आए और जब वो यहाँ पर कार्य कर रहे थे तो न सिर्फ अपने लिए या उनकी जो फौज थी उनके पर्सनल्स के लिए गिरजाघरों के निर्माण हुए, अस्पतालों के निर्माण हुए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के निर्माण हुए। और उसके बाद 1929 से जबकि भारत आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया था और ये समझ में आ रहा था कि मिशनरीज को अब यहाँ से अपने मिशन जो बंद कर रहे हैं उनको छोड़ करके जाना है, क्योंकि भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। और उसी समय ये सुन के चर्चा होने लगी कि अगर मिशनरीज चले जाएंगे जिनके पास ये गिरजाघर हैं, जिनके पास ये इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो क्या होगा। तो उसी समय के प्रयास से जो है संस्थाएं जो ये सोचने लगी कि कुछ विलय कर करके एक चर्च को बनाया जाए, एक संस्था को बनाया जाए और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से एक संस्था बनी जिसमें 6 चर्चेस का यानी 6 संप्रदाय जो मसीहत में थे, क्रिश्चियनिटी में थे, उस समय उनका विलय हो गया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से ये संस्था बनी। ये 1970 में 29 नवंबर 1970 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है इस समय 5 राज्यों को छोड़ करके भारत के लगभग पूरे भारत में फैली हुई है और 0.1% जो भारत की पॉपुलेशन है, यानी करीब 25 लाख चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अनुयायी हैं, जिसका जो ये चर्च भी उसी संस्था के द्वारा कंट्रोल होता है। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का 27 से ज़्यादा देशों और यूनियन टेरिटरीज में उनका उपस्थिति है। 3000 से ज़्यादा गिरजाघर, इस तरह के बड़े गिरजाघर, पुराने गिरजाघर का संचालन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया करता है, जिसमें रेवरेंड संजय दास जैसे 2000 प्रीस्ट, साथ ही साथ इनके पास 65 बड़े अस्पताल हैं, 9 नर्सिंग कॉलेजेस का संचालन इनके द्वारा होता है, 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट का होता है और 565 से ज़्यादा विद्यालय, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस हैं। अगर आप कुछ एक नाम को मैं लेना चाहूँ, जैसे कि विल्सन कॉलेज आप जानते हैं मुंबई में है, या शेरवुड कॉलेज नैनीताल में कह लें, या स्कॉटिश कॉलेज कह लें मसूरी में कह लें, ला मार्टिनियर कॉलेज, सेंट पॉल्स कॉलेज, इस तरह के बड़े बड़े कॉलेज आगरा में, ला मार्टिनियर कलकत्ता में, तमाम इस तरह के बड़े बड़े, सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर में, ईवी क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, इस तरह के तमाम 565 विद्यालय और डिग्री कॉलेजेस का संचालन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा होता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 26 बिशप हैं। इसका हेड ऑफिस पंत मार्ग दिल्ली में है, जहाँ पर इस संस्था के सबसे बड़े जो हैं मॉडरेटर जिनको हम बोलते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद बिशप्स होते हैं,
यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2 बिशप हैं, एक प्रयागराज में है जो लखनऊ डायसिस कहलाता है और एक आगरा में है। हमारा प्रांत जो है, हमारा क्षेत्र जो है, ये लखनऊ डायसिस या लखनऊ बिशप के द्वारा गवर्न होता है और इसमें 5 डिग्री आती है। 5 डिग्री आती है, इसमें प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी और बनारस की डिग्री है। और इन 5 डिग्री में इस तरह के लगभग 70 गिरजाघर हैं। 3000 गिरजाघर कुल है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास, लेकिन जिस डायसिस में हम आते हैं, जिस बिशप के अधीन आते हैं, उसमें 70 गिरजाघर हैं। उन 70 गिरजाघर में से 6 गिरजाघर इस बनारस के अंदर में लगभग 150 साल से ऊपर के ही सभी गिरजाघर हैं। सबसे पुराना गिरजाघर सेंट मैरीज इंग्लिश चर्च जो क्लार्क होटल के पास आप देखते हैं वो है, वो 1810 में बनना शुरू हुआ था और 1812 में वो पूरा हुआ और वो करीब 11.25 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। और एक समय वहाँ पर 125 आम के बड़े वृक्ष थे, अभी 60-70 बचे हैं। तो सबसे पुराना गिरजाघर है जहाँ पर काशी नरेश जी के निमंत्रण पर 1961 में क्वीन एलिजाबेथ का भी आगमन हुआ था। उसके बाद ड्यूक ऑफ एडनबरी और तमाम गणमान्य लोग वहाँ पर आए। अभी वो थोड़ा छत उसकी गिर गई है क्योंकि पुरानी थी और कोशिश हो रही है कि उस चर्च को, हालांकि वहाँ आराधना होती है, लाइब्रेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसको बनाने के लिए इंटर ने भी प्रयास किया था। आपने सर्वे करके काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बना करके चर्च को दिया है और उस पर काम हो रहा है। विश्वास करते हैं कि वो चर्च बन जाएगा। इसी संस्था का दूसरा गिरजाघर जो सबसे पुराना है, जिसको 179 वर्ष हो गए, 1844 का बना हुआ सेंट पॉल्स चर्च है। सेंट पॉल्स चर्च है, वहाँ पर उसको 189 वर्ष हो गए, 179। तीसरे नंबर पर जो पुराना चर्च है वो गिरजाघर चौमानी, जिसको सेंट थॉमस चर्च भी बोलते हैं। हम लोग सेंट थॉमस चर्च के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर लोग उसको गिरजाघर चौमानी या गिरजाघर के नाम से जानते हैं। उसको भी 160 वर्ष हो गए हैं। चौथा चर्च जो इसी संस्था का काशी में है, बनारस में है, वो सिख मेडिकल के बगल में CNI केलियाबाग चर्च है और उसने अभी अपनी 163वीं जयंती को पूरा किया है। 163 वर्ष उसको हुए हैं। इन सभी गिरजाघरों में सबसे नया ये गिरजाघर है जो 1879 में बना और 144 वर्ष इस गिरजाघर को पूरे हुए। साथ ही साथ एक छोटा चैपल हमारा राम कटोरा है, स्पेंसर के ठीक सामने आप एक चैपल देखेंगे। एक समय में वहाँ करीब 50 परिवार रहा करते थे और उनकी ज़रूरत के लिए वो चैपल बना था। धीरे धीरे कमर्शलाइज हो गई और लोग वहाँ से निकल गए बेच करके। अभी 2 ही परिवार बचे हैं, लेकिन चर्च वहाँ पर है। तो ये चर्च 6 चर्च जो है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जब हम बोलते हैं तो ये प्रोटेस्टेंट है। क्रिश्चियनिटी में भी आपको ईसाई धर्म या मसीह धर्म में भी मालूम है कि 2 वर्ग हैं, एक रोमन कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। रोमन कैथोलिक से विद्रोह करके मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में जो है, 16वीं शताब्दी में एक जर्मन मार्टिन लूथर थे और उन्होंने पूरे यूरोप में इस विद्रोह को फैलाया। क्योंकि तो रोमन कैथोलिक थे, उनका ये कहना था कि उद्धार जो है वो ईश्वर के द्वारा तो जरूर है, लेकिन माध्यम मनुष्य है या पोप है या बिशप है। और मार्टिन लूथर इसका विरोध करते थे। उनका कहना था कि जो उद्धार है या साल्वेशन है वो सीधे ईश्वर और मनुष्य के बीच की बात है। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदन को, अपने पाप को, अपने प्रायश्चित को उसको करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनेगा। इसी का बड़ा आंदोलन चला और प्रोटेस्ट करके ये प्रोटेस्टेंट धर्म को बनाया गया 16वीं शताब्दी में। और उसी के गिरजाघर, जितने प्राचीन गिरजाघर बनारस में आप देखते हैं, ये सभी उसी प्रोटेस्टेंट चर्चेस के हैं। कैथोलिक चर्च का भी, जिसको महागिरजाघर कहते हैं, वो यहाँ पर है। पुराना पहले वो चैपल हुआ करता था, आज में करीब 31-32 साल पहले इटली के मदद से वो चर्च को बनाया गया है और उसको महागिरजाघर इसलिए कहते हैं या कैथेड्रल इंग्लिश में बोलते हैं। कैथेड्रल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बिशप जिस चर्च में जाता है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो कैथेड्रल होता है। ये सारे चर्च है वो कैथेड्रल है। हमारा प्रोटेस्टेंट का भी कैथेड्रल इलाहाबाद में है, क्योंकि वहाँ इस क्षेत्र के जो बिशप हैं उस चर्च में जाते हैं, वो पत्थर गिरजा के नाम से कहलाता है। और
भारत के खूबसूरत 10 चर्चेज में से वो कैथेड्रल है। कभी आप इलाहाबाद जाए तो सिविल लाइन्स पर बीचों बीच बना हुआ पत्थर गिरजा है, वो स्टोन का बना हुआ पत्थर गिरजा है, तो वो भी कैथेड्रल है क्योंकि वहाँ के बिशप इस पर बैठते हैं। तो इस तरह के चर्चेज और इंस्टीट्यूशंस और अस्पताल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया देखता है। इसी संस्था के 2 इंटरमीडिएट कॉलेज बनारस में हैं। एक कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज है, लगभग बनारस का पुराना विद्यालय में से एक है, 1841 का निर्मित वो इंटरमीडिएट कॉलेज है। और दूसरा खारी हुआ है, गदौलिया से भेदों को जाते हैं तो जयनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज मिलेगा, वो भी बड़े बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दोनों विद्यालय इसी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और इसी लखनऊ डायसिस जिसके बिशप हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ग्रेवयार्ड्स हैं, सिमेट्रीज जिसको हम बोलते हैं, एक फुलवरिया में है और 2 ग्रेवयार्ड समानांतर चौका घाट पर है, एनडीआरएफ के बगल में, सड़क के इस पार और सड़क के उस पार। जो पीछे का हिस्सा है वो ब्रिटिश पीरियड का भर गया है और जिसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी इसमें जगह है और इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी जो ग्रेव्स है वो 1700 ईस्वी और 1780 और 1790 के 2 फ्लाक्स लगे हुए हैं, टैबलेट्स लगी हुई हैं। कभी टेक का या कभी हो वहाँ पर जाना तो ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत नामी गिरामी वहाँ पर आप ग्रेव्स देखने के लिए जाएंगे, ऐतिहासिक ग्रेव्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंट्रोल की बात हो गई और कपूर साहब से हमने निवेदन किया था कि एक बार ज़रूर हम लोग सिटी को भी विजिट करेंगे वहाँ पर, क्योंकि एक म्यूटनी हुई थी तो सबसे लंबी ग्रेव वहाँ पर देखेंगे 1799 की है, जबकि एक ब्रिटिश अधिकारी को जो है यहाँ पर उनका कत्ल हुआ था कि तब सर्किट हाउस पर जो है वो उनके हेड रहा करते थे ब्रिटिश के, और वहाँ पर जा करके जो है उनका कत्ल हुआ था। साथ ही साथ 3 अन्य लोगों का कत्ल हुआ था और उसको म्यूटनी जो बोलते हैं उस समय की, और उसकी वहाँ पर ग्रेव है। बहुत और भी इम्पोर्टेंट ग्रेव्स हैं, इंडो स्कॉलर की ग्रेव्स है जिनके नाम पर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में चेयर रिजर्व है, बमनौस करके उनका नाम है, वो 1841 की वहाँ पर ग्रेव है। बहुत सारी ग्रेव्स हैं और सुंदर आर्किटेक्चर है। ज़्यादातर पत्थरों का काम है मिर्ज़ापुर का, कभी होगा या कभी स्लाइड प्रेजेंटेशन होगा तो मैं दिखाऊंगा और वो है। तो इस तरह से इस संस्था के द्वारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कुछ बड़ी संस्थाएं जो ईसाई हैं उनमें से एक है। इसके अलावा भी दूसरी संस्थाएं जैसे मेथोडिस्ट जिनको कहते हैं या एंग्लिकन कहते हैं, इनके भी अपने चर्चेज हैं। हमारे शहर में नहीं है लेकिन वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो मेथोडिस्ट के चर्चेज मिलेंगे, उनका भी कंट्रोल है। और जो आबादी जैसे कहते हैं कि करीब 1.5 से 2% भारत की आज़ादी आबादी का हिस्सा है क्रिश्चियनिटी, तो ये जो 0.1% ही कंट्रोल करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी करीब 25 लाख। लेकिन इसके अलावा भी और भी जो डिनोमिनेशंस हैं जो बाकी हिस्से को शेयरिंग करते हैं या कंट्रोल करते हैं। कोई प्रश्न हो तो जरूर आप। सिगरा की जो सिमेट्री है वो सिर्फ कन्फाइंड सिगरा के मेंबर्स के लिए है, यानी वो सेंट पॉल्स चर्च की अपनी सिमेट्री है। लेकिन ये 3 सिमेट्रीज ऐसी हैं, 3 ग्रेवयार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मसीह समाज के किसी भी का देहांत होता है तो वहाँ पर जा सकते हैं। मसीह समाज में इस तरह से होता है कि चर्चेज होते हैं और चर्च में सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी डिनोमिनेशन के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के आकर के बैठने के लिए, सुनने के लिए, और क्रिश्चियंस भी स्वतंत्र है आकर के बैठने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन चूँकि हम परंपरा में चलते हैं, हमारी जन्म होता है, हमारे शादी विवाह होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, इसलिए किसी एक चर्च की मेंबरशिप को हमको प्राप्त करना होता है। जैसे मेरी मेंबरशिप इस चर्च की है, ऐसी हर एक मसीह की या ईसाई की किसी न किसी चर्च से उनकी मेंबरशिप रहती है, जहाँ के प्रीस्ट इंचार्ज ये हैं, इनके द्वारा ही सारे कर्मकांड को किया जाएगा। यानी उनके बैप्टिज्म कहते हैं, जो हम बच्चे का नामांकन होता है, वहाँ से नामकरण से लेकर के शादी विवाह से लेकर के और जब मट्टी या मौत एप्लीकेशन होता है उसकी जिम्मेदारी इसी चर्च की होती है जहाँ पर वो उसके मेंबर होते हैं। इस चर्च में करीब 100 परिवार की सदस्यता है हमारे चर्च में, यानी करीब 400-450 लोगों की मेंबरशिप है यहाँ पर, और उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं धर्म से जुड़ी उसी चर्च के द्वारा पूरी की जाती हैं।
बनारस में जहाँ तक आबादी की बात करें तो कुछ स्वतंत्र चर्च भी चल रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा भी कुछ हाउस चर्चेज भी चलते हैं या स्कूल विद्यालय में चलते हैं। इन सब की संख्या को अगर देखें तो हमारे करीब 5000 क्रिश्चियंस इस शहर में रहते हैं। तो ये एक आंकड़ा जो हम काम कर रहे हैं हमने देखा है। और अभी क्रिसमस की तैयारियों में सब लोग हैं, अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। और आप सब लोग जो है अगर आप आना चाहें तो 10 बजे क्रिसमस की आराधना इसलिए स्वागत है। इसमें केक भी मिलेगा खाने को? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से केक के उसके बाद जो है समानता केक एक काफ़ी नहीं वो प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट है। मेथोडिस्ट भी प्रोटेस्टेंट है, एंग्लिकन चर्चेस भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं। यहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं है। आपने जैसे मेरे लोग बरेली लोग मुरादाबाद इस साइड में या लखनऊ में जो आप लाल कॉलेज देखते हैं या लाल बाग कॉलेज देखते हैं, ये सब उनके कंट्रोल में है और उनके अपने चर्चेस हैं। केरला में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तो नहीं है, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, लक्षद्वीप ये 4-5 जगह छोड़ करके पूरे भारत में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। लेकिन वहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिकिज्म कम है। जी जो हमारे जनसंख्या के आंकड़े अभी पिछले बार के हैं उसमें जो है लगभग 2% से कुछ कम जो है ईसाइयों का जो आया जी प्रोटेस्टेंट की संख्या करीब 1.25% के करीब है। 3.3% का फिगर कर रहे हैं जी देखा होगा क्योंकि बढ़ा है, क्योंकि अभी सेंसस बहुत समय से आया नहीं है, 20 वर्ष में तो इधर भी अगर कुछ बढ़ा होगा 1.9% ऐसा कुछ उसको आखिरी वाले 1991 लेटेस्ट आंकड़ा 2.3% करने देगा और उसी के ग्राउंड पे ये तीसरा सबसे बड़ा भारत के लिए। पहला की माइनॉरिटी है लेकिन उन सब के बीच में इंडिविजुअल इस्लाम का जन्म बना था। मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जब नतीनिया दाई से आगे बढ़ना यदि क्राइस्ट नगर करके कॉम्प्लेक्स है उसका किस वाले खड़े से कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या आपने कहा कि कुछ स्वतंत्र इकाई है? वो कैथलिक फादर हैं, फादर अनिल देव उनका नाम है और उनकी आते तो इन्हीं की डायसिस में आता है वो लेकिन वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं, यानी ये जो अपना नियम बताते हैं उससे वो स्वतंत्र है। हालांकि इसी डायसिस के भाग है, इसी डायसिस का एक भाग मैत्री भवन करके जल निगम के पीछे है जो सभी धर्मों के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो फादर चंद्रकांत वहाँ पर थे, वो भी उन्हीं का एक भाग है, तो उनसे भी कभी आप संपर्क करिए क्योंकि इस तरह की इंटर रिलीजन प्रयास को बहुत करते हैं और बड़ा भवन है तो वहाँ पर उस तरह की बैठकें भी बहुत होती हैं, दिवाली पर, ईद पर, होली पर वहाँ पर लगातार होती हैं। बक्सा से सरदार आते हैं और इस तरह के तमाम लोग बराबर फादर चंद्रकांत में भी अभी तो आजमगढ़ चले गए, वो आजमगढ़ ट्रांसफर हो गए, तो जब बिहार में गया था बिहार में गए लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो उनको क्राइस्ट करने वालों तो हम प्रोटेस्टेंट कहें तो नहीं, कैथोलिक है वो, कैथोलिक है वो फादर की पत्नी है उनके पास। अच्छा, तो सेंट मैरिज से ज़्यादा ठीक है, जो कैथलिक्स के प्रीस्ट होते हैं उनको फादर कहा जाता है, जो आपने देखा है एक वो रहते हैं वो स्टोल पहनते हैं और उनकी बाकी जो काम करती है वो सिस्टर्स, फादर और सिस्टर्स कहलाते हैं, वो भी फादर अनिल देव की फादर। दूसरा प्रश्न है जो हम सभी लोग ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं विदेशी और रोम चर्च ऑफ रोम वेटिकन सिटी और वहाँ के पोप वो जिसे उनका जो पोजिशन है वैसे प्रोटेस्टेंट जो कम्युनिटी है उनके सर्वोच्च जो नेता हैं सर्वोच्च जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मॉडरेटर है वो वर्ल्ड वाइड में है। जी मैंने भारत के अंदर है, वर्ल्ड वाइड में नहीं है। इस संस्था को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसका प्रेजेंस भारत के अंदर में है और हम उनके अधीन में और उन्हीं का है। हम प्रोटेस्टेंट धर्म में इस तरह से नहीं है कि हम बाहर से बैठ करके कोई कंट्रोल कर रहा है या जी या उनका बिशप का चुनाव या
भी बिशप बनते हैं, बिशप यूजीन बने हुए हैं, जो भी है, इनका सीधे सीधे चुनाव जो है वहाँ पर रोम से होता है, इंग्लिश में होता है, और वहाँ से बाद में घोषणा होती है और फिर वहाँ से अभ्यस्तर आते हैं और इसको जो है बनाया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। और कुछ इश्यू से केवल बात करते हैं हमारा थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पैटर्न है सर। अगर बिशप का भी चुनाव होता है तो उसमें 20 वोटिंग सिस्टम होता है और 20 वोट होते हैं। 10 वोट जो होते हैं वो लेडीज़ के होते हैं। लेडीज़ मतलब जो चर्च में आराधक हैं उनके 10 वोट होते हैं और 10 वोट होते हैं डिफरेंट चर्चेज के, जैसे ये हैं, ये इस तरह के 20 के वोट होते हैं। 20 वोट जिनको 20 में से जिनको अधिक पड़ता है वोटिंग पैटर्न का ही बिशप का चुनाव होता है और सुप्रीम जो है उनके मॉडरेटर उन पर भी वोटिंग डेमोक्रेटिक पैटर्न है। साथ ही साथ जितने चर्च भी चल रहे हैं, ये भी चर्च है, तो यहाँ पर भी हर 3 वर्ष पर यहाँ की कार्यकारिणी का चुनाव होता है और 12 सदस्य चुनाव समिति रहती है। हालांकि वो ऑनरेरी पोस्ट होती है, तो कोई पैसा नहीं दिया जाता है स्टाफ को करने के लिए, सचिव हो या प्रधान हो या उनके साथ जो नहीं करते हैं, सिर्फ आपको जो है इनको प्रेस करता है, जब वो आराधक आते हैं वो इनको प्रेस करते हैं, बाकी लोग कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव के द्वारा ही आते हैं और 2 सत्र पूरा करने के बाद तो उनको बैठना पड़ता है। इसमें 2 सत्र पूरा हुआ तो इस वर्ष आपको 1 साल के लिए बैठना है, तो मैं एक्स डिग्री लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव के द्वारा ही नीचे से लेकर ऊपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एक शब्द आता है कि रोमन कैथोलिक शब्द होता है और इसी संदर्भ में एक शब्द होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन। आपने सुना होगा इंग्लैंड से जो बात होता है एंग्लिकन। तो ये प्रोटेस्टेंट वर्सेस रोमन कैथोलिक वर्सेस चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसमें थोड़ी सी रोशनी है। एंग्लिकन चर्चेस में भी यहाँ पर जो 2 चर्चेज आप देख रहे हैं बनारस में, सेंट पॉल्स जो सिगरा चर्च है और ये जो सबसे पुराना चर्च है ये एंग्लिकन चर्चेज है। एंग्लिकन चर्च का मतलब ये है कि जब मिशनरीज यहाँ पर कार्य कर रहे थे तो अमेरिका से जो मिशनरीज आए, अमेरिकन मिशनरीज थे, उन्होंने जिन चर्चेज को बनाया वो एंग्लिकन चर्चेज थे। वो एंग्लिकन चर्च है और सिगरा का एंग्लिकन चर्च है। उनके अपने क्रीड थे, अपने तरीके थे। जैसे इस चर्च में जो है हमको यहाँ से वहाँ में एक बार परम प्रसाद का वितरण होता है, यानी प्रसाद के रूप में प्रीस्ट यहाँ जाता है और ये नकली है, इस पर लोग नील करके घुटने के बल आकर उस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। एंग्लिकन में प्रथा यह थी कि जब मिलो तब परम प्रसाद बंटना, यानी हर रविवार को लोग करते थे। तो ये अलग अलग बिलीफ था, कुछ लोग खड़े होकर के करते थे, कुछ बैठ के। एंग्लिकन्स ये 2 चर्च थे और ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिकन मिशनरीज के द्वारा स्थापित हुए। ये चर्च है और जो तेलियाबाद चर्च है ये ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज के द्वारा स्थापित हुआ, जिनको हम वेस्लियन बोलते थे। वेस्ली, जॉन वेस्ली के ऊपर वेस्लियन चर्चेस को बनाया गया, ये वेस्लियन चर्चेस थे। तो इस तरह से मेथोडिस्ट चर्चेस थे, यहाँ तो नहीं है लेकिन मेथोडिस्ट चर्चेस इन इंडिया लखनऊ में है, मुरादाबाद में, इलाहाबाद में, उधर मेरे तमाम चर्चेज देहरादून के अंदर उनके चर्चेज हैं। तो एंग्लिकन चर्चेज जितने भी थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के चर्चेज थे, सिर्फ वो अमेरिका के द्वारा गवर्न होते थे, अमेरिकन मिशनरीज के द्वारा। लेकिन जब यहाँ से आज़ादी के बाद जब मिशनरीज जाने लगे तो ये संस्था में ही सब मर्ज हो गए। 6 संस्थाओं के चर्च, उसमें एंग्लिकन्स भी थे, उसमें वेस्लियन चर्चेज भी थे, उसमें लूथरन चर्च भी थे, बैप्टिस्ट चर्च भी थे, इस तरह के चर्चेज 6 चर्च विलय होकर के ये एक संगठन बना, एक संस्था बनी, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जिनके यहाँ वो 6 संस्थाओं के चर्च, उनकी डिस्पेंसरीज, उनके हॉस्पिटल्स और उनके विद्यालय मर्ज हो गए और फिर एक नियम बन गए कि इसी को हम फॉलो करेंगे, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो एक बात सुनने में आती है, जैसे ईसाई धर्म में जाति जैसा स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का नहीं है, ओवरऑल में मसीही समाज की बात है। और अभी जब हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, ग्रेवयार्ड्स आपने बताया अलग अलग है, तो जरा समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या एक कैथोलिक का विवाह किसी प्रोटेस्टेंट से होता है, ऐसा कुछ है या कुछ प्रतिबंध लगा? लेकिन मूल विवाह तो होते हैं, बराबर होते हैं, हर साल होते हैं, इसमें कोई नहीं है। बहुत बेसिक थोड़ा सा खाली मात्र अंतर है। प्रोटेस्टेंट चर्चेज जो हैं, जो बड़े बड़े चर्च आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता
के रूप में, अपना मुक्तिदाता के रूप में, अपने सेवियर के रूप में जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। हमारा ये विश्वास है कि हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं निवेदन जीसस क्राइस्ट से कर सकते हैं, करते हैं, अपना पिता अपना अब्बा कह करके, और वो है। उनके यहाँ पर क्या है कि जीसस क्राइस्ट को तो मानते ही मानते हैं, साथ में उनकी माँ जो है मदर मैरी, उनके नाम से प्रार्थनाओं को करते हैं, और मदर मैरी को भी वो वही स्थान देते हैं जो जीसस क्राइस्ट को देते हैं। तो क्रिश्चियंस इस बात का विश्वास कहते हैं कि मदर मैरी में ही अगर शक्ति होती, उद्धारकर्ता होती, तो उनके और भी पुत्र थे, जीसस क्राइस्ट के और भी भाई थे, तो सब में वो सामर्थ आता अगर वो उनकी सामर्थवान थी। लेकिन हमारा प्रोटेस्टेंट्स का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ था। जैसा ये बता रहे थे कि वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए, उद्धार के लिए, वो दुनिया में ईश्वर के द्वारा भेजे गए। तो सीधे तौर पर प्रोटेस्टेंट्स जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और वो जो है मदर मैरी को और जीसस क्राइस्ट दोनों को मानते हैं। ये मूल अंतर है। दूसरा एक और एक ये है कि हम जो है सीधे तौर पर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने ईश्वर तक पहुँचते हैं। या तो आप कोई तस्वीर या कोई ऐसा चित्र या किसी की कोई मूर्ति आप नहीं देखेंगे, जबकि उन्होंने उस चीज़ को जो है बना लिया है। वो मोतियों का जाप भी उस तरह से सिस्टर्स को देखा होगा, मोती भी है, उनके यहाँ स्टैचू भी मिलेगी मदर मैरी, उनके तस्वीरें भी मिलेगी। तो ये है जी। हमने यहाँ क्रॉस भी लगाई है, हालांकि वो अगर क्रॉस लगाएंगे तो उस पर जीसस क्राइस्ट आपको दिखेंगे, उनकी एक तस्वीर होगी या जो भी होगी। यहाँ पर हमने बताया है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर लटकाया गया गुड फ्राइडे के दिन, उसके बाद उनका तीसरे दिन स्वर्गारोहण हो गया, वो स्वर्ग में चले गए, जहाँ पिता ने जहाँ भेजा था वहाँ पर चले गया। क्रॉस खाली है, क्रॉस पर नहीं है, इसीलिए इस क्रॉस को यहाँ पर खाली रखा गया है। ये सारे जो जितने भी जितने भी कहीं पर और तस्वीर को यूज़ करेंगे, कहीं लगाएंगे। भैया बड़ा गिरजाघर तो यही है, साथ ही साथ क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, स्कूल है, तो स्कूल के साथ उन्होंने हर जगह पर एक चर्च को रखा हुआ है। जैसे सेंट जॉन्स मेहरौली है, मेहरौली में चर्च है, DLW है, सेंट जॉन्स DLW तो DLW में चर्च है, सेंट जोसेफ है शिवपुर में तो वहाँ पर चर्च है, सेंट जॉन्स यूनिट है तो वहाँ पर चर्च है। इस तरह अपने क्योंकि उनकी गैदरिंग वहीं पर होती है, स्कूल में स्टाफ है, टीचर्स है, वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, तो वो वहाँ उन्होंने चर्च को बना रखा है, उसी कैंपस के अंदर नहीं बना रखा है। और वहाँ पर तो विद्यालय से जुड़े ही ज़्यादा चर्चेज हैं उनके, और मुख्यतः यही एक चर्च है। जब आप थोड़ी मिनिस्ट्री को बाहर की तरफ करते हैं, जैसे क्राइस्ट सेंटर भाई ने बताया, उसके आगे एक और उनका विश्व ज्योति गुरुकुल के नाम से है, यानी क्राइस्ट नगर में आप नाथधाम आश्रम की बात कर रहे थे, जो अनिल देव का है, उसका नाम नाथधाम आश्रम। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो विश्व ज्योति गुरुकुल है, जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है। और क्रिमेशन जो कहते हैं सिमेट्रीज कॉमन है, यानी कैथलिक भी उसी में क्रिमेट होते हैं, उसी में उनका बरियल होता है, और प्रोटेस्टेंट्स भी उसी में उनका बाहर से ही आप पहचान सकते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह के आपको कोई चित्र, कोई पोस्टर या बाहर में भी कैथलिक चर्च में जाएंगे तो उनकी मदद लेने की जरूरत पड़ी आपको मिलेगी। और बाइबल दोनों में इक्वली, हाँ बाइबल में 66 पुस्तक है, जिसमें से ईसा मसीह बीच में है। ईसा मसीह के जन्म से पहले भी जितना वृत्तांत है, ओल्ड टेस्टामेंट या पुराने नियम कहते हैं, पुराना धर्म कहते हैं, पुराना धर्म कहते हैं, उसमें 39 किताबें हैं, 39। और ईसा मसीह के जन्म के बाद और उन्होंने जो कुछ कार्य किए उसके बारे में उनके चेलों ने और जो कुछ लिखा, उनका वर्णन किया, वो 27 किताबें हैं। तो 39 और 27 66 किताबें हैं, लेकिन इसमें भी 4 बुक्स उनके यहाँ एडिशनल है, तो उनके पास 70 किताबों की बाइबल है, 70 चैप्टर्स हैं उसमें, 70 लिखने वाले हैं, हमारे पास 66। दिलीप पांडे सर अभी जब हमारा क्वेश्चन था तो हमारे बड़े भाई साहब ने उसको पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है जब हम लोग पुलिस के साथ में करते हैं बदौलिया, वो पूछते हैं, अगर आगे आपने डेफिनेशन बताया, आपने बताया कि उसमें तो चर्च में पोस्ट ग्रेजुएट है, सब्सक्रिप्ट करेंगे, मतलब नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई नहीं, ये अंदर बाहर से कैसे पहचानेंगे ये कौन सा चर्च है? नहीं, हमने तो गिनती बता दी, बाहर से आपको नहीं स्लोगन जो भी रहेंगे, अगर बाहर बदौलिया में तो कुछ स्लोगन लगाए गए हैं, लगाया हुआ,
वो लिया है, कोटेशन या कोट किया है, उसके नीचे प्रभु ईसा मसीह लिखा हुआ है। मुख्यतः आपके समझ जाइए कि यहाँ पर 5 बड़े चर्च यही प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं और कैथलिक्स का ये महाविद्यालय जो है कैथलिक जो है यहाँ पर जहाँ विजिट कराने के लिए अगर आप अपने तो उस तरह से नहीं धन्यवाद राष्ट्रपति नहीं, ये बाइबल का भाग नहीं है। बाइबल में कहीं भी सेंटा क्लॉज हो या ये क्रिसमस ट्री बना हुआ है, ये हो, या बहुत बार हम लोग स्टार को यूज करते हैं, सितारा घरों में देखे होंगे स्टार लगाया था। बाइबल में ये नहीं है। ये पश्चिम देश से प्रचलन शुरू हुआ, किसी ने कुछ क्रिसमस के समय में गरीबों को बांट रहे हैं, कुछ वितरण कर रहे हैं, भोला बाबा के लिए आए हैं, तो वो एक परंपरा बनी हुई है गरीबों को। ये मौका ऐसा समझा जाता है क्रिसमस का कि ये देने का समय है। हर चर्च में गिविंग के रूप में मनाया जाता है। ये माह पूरा जो है हमारी जितनी भी कलीसिया है इनको इतने बड़े बड़े मिलकर दान पद से दिए जाते हैं और वो पूरे माह जो है इसका दान इकट्ठा करेंगे और उसका नाम दिया गया, उसका नाम है वाइट गिफ्ट सर्विस, यानी श्वेत दान, सफ़ेद दान, जो आप किसी बगैर किसी अपनी अच्छी कमाई का दान है उसको ले करके आते हैं। और उसके बाद उसको हम गिविंग में, यानी हर वर्ष जो है निश्चित तौर पर हम मदर तेरेसा का जो शिवालय घाट पर है वहाँ तो जाते ही जाते हैं। फिर एक निर्मला कॉलोनी यहाँ शिवपुर पर चलता है, उनके पास जो अनाथ बच्चे हैं और डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका विद्यालय है वहाँ पर। तो उस दौर करीब हमारे चर्च का 70-80 हज़ार रुपये होता है, कुछ खिलौने होते हैं, कुछ दवाएँ होते हैं, तो उसके वितरण किया जाने लगता है। तो क्रिसमस रिलेटेड है गिविंग से, और जो सेंटा क्लॉज भी है उसको भी इसी तरह से बनाया गया है, दिखाया गया है कि ये थोड़ा बहुत खिला रहे हैं और गरीब बच्चों को, तो वो गरीब क्या वो चर्चेज में शुरू हो गया कि बच्चों को कुछ पुरस्कार देना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो सेंटा क्लॉज के द्वारा और उनके द्वारा किया गया। ड्रेस जब ये अपने ये इनका बोलने का स्थान है, इसको हम लोग बोलते हैं पुलपिट बोलते हैं। और ये ऑल्टर एरिया है, यहाँ पर कोई जनरल पब्लिक नहीं जाती है, सिर्फ गर्भगृह कह लीजिए आप इसको, है ना। तो ये वेदी है हमारी, और जब वो उस स्थान पर पब्लिक को एड्रेस करती है कॉन्ग्रीगेशन तब उनका प्रसाद होता है, तो बदल नहीं कर सकते। गाँव कहते हैं साथ में रोग होता है, बहुत पत्ता होता है, और वो अलग अलग कलर के समय अलग अलग समय पर किसी देहात की मृत्यु की सभा है, कोई काला है, कोई पर्पल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसको बुझाना। अब एक आखिरी प्रश्न मैं ले रहा हूँ, उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा चर्च जाके अगर उनसे कोई इनको ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है, गिल्टी फील कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेस करने जाते हैं। तो कॉन्फ्रेस करने के लिए दोनों में सिस्टम है, ऐसे देखते हैं? नहीं, अभी क्या आ गया सर, पहले क्या था कि कॉन्फेशन का टेबल रहती थी, बड़ा सा बना रहता था, फर्नीचर होता था वो एक, और उसके इस तरफ जो है प्रीस्ट बैठता था और उसमें एक झरोखा होता था, और उस बगल जिसको कन्फेशन करना है, पाप का प्रायश्चित करना है, वो बैठता था और प्रीस्ट से अपने कन्फेशन को करता था। और प्रीस्ट ये कहता था कि ठीक है, ईश्वर आपकी बातों को ईश्वर तक हम पहुँचाने के माध्यम है और आपके पाप के प्रायश्चित की प्रार्थना किया जाएगा। ये कैथलिक धर्म से आया, और इसी रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का ही धारणा हुई कि अगर आपने पाप किया है, गलती की है, किसी चीज़ का प्रायश्चित करना है आपको, तो आप सीधे अपना संवाद अपने पिता से कर सकते हैं। हम प्रार्थनाएं भी जो है सीधे यही संवाद करते हैं। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये जो है दावा करते हैं कि प्रार्थना से इलाज ठीक हो जाएगा और प्रार्थना से ये हो जाएगा, सब कुछ प्रार्थना पर। एक बार हम यहाँ पर सभा कर रहे थे, वो कह रहे हैं मेडिकल युग में जो है आप कहते हैं कि प्रार्थना ही से हो जाएगा सर, हर बीमारी का हल प्रार्थना। लेकिन मसीह धर्म में ये विश्वास है कि हम प्रार्थना के द्वारा जो है किसी भी चीज़ को ईश्वर के सामने रखते हैं और वो पूरी होती है, तो हम उसका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। परमेश्वर आपने हमारी इस बात को, चाहे वो नौकरी का हो, घर का हो, गाड़ी का, किसी भी तरह का चीज़ हो, तो वो अपनी प्रार्थनाओं में उस बात को रखते हैं। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। वो कन्फेशन की जो बॉक्स था, वो कन्फेशन टेबल थी, न सिर्फ रोमन कैथलिक में बल्कि प्रोटेस्टेंट धर्म तो था भी नहीं, यहाँ से भी समाप्त है।
साधु क्या बात है। और इसका मतलब देखते हैं कि बुद्धिज़्म से थोड़ा सा करीब दिखाई देता है। प्रोटेस्टेंट गुरुजी भी आते हैं कि आप सीधा संवाद करिए, सेल्फ रियलाइजेशन किसी ने शब्द इस्तेमाल किया था। तो बहुत बढ़िया रहा। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई भी, जैसे कोई अगर व्यक्ति है जहाँ विदेशी या विदेशी टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो और वो विजिट करना चाहे तो मेरे ख्याल से ये खुला है सब जी जी जी, आप मेरा नंबर भी रख सकते हैं। ये भवन खुला रहता है, सुबह से लेकर शाम तक है, हमारे केयर टेकर लोग हैं इसकी देखभाल करते हैं, खुला रहता है। कभी भी आप विजिट कराने आए तो करा सकते हैं। अमूमन हर चर्च के बाहर एक बोर्ड रहता है, हमारे चर्च के बाहर विभाग है जहाँ पर प्रीस्ट का नाम और लोकल जो कमेटी काम करती है उनका नंबर वहाँ पर रहता है। कभी अगर आप अचानक आ जाए और कहें कि हम ग्रुप लेकर के आए हैं तो 10 मिनट के अंदर में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएगा। अगर 1 भी हो गया, 1:30 भी हो गया, 6 बज गया, 7 बज गया तो खुल जाएगा। यही प्रैक्टिस और भी चर्चेस के लिए भी है। इस चर्च का थोड़ा सा ये है कि ये कैंटोनमेंट में पड़ता है, छावनी क्षेत्र में है, तो यहाँ कंपाउंड सेटअप नहीं है। नहीं तो हर और चर्च है, जैसे सिगरा का कपूर साहब नाम ले रहे थे, या तेलियाबाग में जहाँ पर गिरजाघर है वहाँ पर ईसाइयों के मत का, ईसाई परिवारों का एक कंपाउंड सिस्टम है। तो हाथा है कह लीजिए। सिगरा में करीब 150 परिवार उस चर्च कंपाउंड के अंदर में रहते हैं। तो यह बाग में 40-50 परिवार रहते हैं। अब ये छोटा कटिंग जहाँ पर मोदी जी की रैली हुई थी, ये भी क्रिश्चियन कंपाउंड है। उसका नाम छोटा कटिंग कह रहे हैं, लेकिन वो वैसे टेक्निकल स्कूल था और उसमें भी कम से कम 30 से ज़्यादा परिवार वहाँ पर भी उसी तरह से रहते हैं। तो चर्च भी वहीं पर होता है। तो अगर आप अचानक पहुँच भी जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो मदद करके खोल देगा अगर कंपाउंड से। बहुत बढ़िया। बाकी आप कभी भी आप अपलोड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ग्रुप के साथ आ रहे हैं। न सिर्फ ये, अगर मिलिट्री विजिट करना हो, कभी कुछ करना तो बहुत अच्छा है। तो इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊँ कि टैग वाराणसी चैप्टर चेयरमैन सबको, मैं खुद ही कृतज्ञ हूँ विजय दयाल साहब कि मेरे साथ कुछ ऐसे टूरिस्ट आए थे कभी और उन्होंने गुजरात इंग्लैंड से कुछ लोग थे और उन्हें पूरी एक लिस्ट, उनके पास पुरानी आर्काइव से कोई बुक लेके आए थे। उसमें ऐसी ऐसी जगह थे, मेंशन थे, जिसके बारे में आमतौर पर हम लोग भी बीना गाई हमें भी नहीं मालूम था। तो उस समय मुझे काम करके, जबकि मुझे पैसा मिल रहा था उन्हें ले जाने का, दिखाने का, बट मैं आपसे ईमानदारी से बताऊँ और प्यार से मैंने उससे बड़ी मदद की थी। तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया इसी ब्रांच में, जिसको आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं जानते। फिर हम लोगों ने प्लान किया था कपूर सर से मिलकर और अखिलेश जी से कि हम कुछ ऐसे हेरिटेज वॉक जो होता रहता है इंडिया का, वो इस तरह से हेरिटेज वॉक कंडक्ट करेंगे ताकि बाकी सभी लोग भी उसको देखें, सुने। और उसी का एक नतीजा था जो लोग ज्वाइन किए थे, जो यहाँ के चर्चेज़ का और कैंटोनमेंट इलाके का किया था। जो सेंट मैरीज इंग्लिश चर्च ये कह रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंट मैरीज जो बड़ा वाला चर्च है, जो कैथेड्रल है, ठीक है, वो कैथलिक है, और उससे कई गुना बड़ा सेंट मैरीज इंग्लिश चर्च है जो होटल क्लार्क के सामने वाला पूरा का पूरा जो कंपाउंड है। आपको याद होगा G20 के दौरान होटल मादिब के सामने एक हिस्सा दीवार का गिर गया था, ढह गया था, तो अंदर का कुछ टिक रहा था। तो ये सारा एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुँच गए, मैं आपको बताऊँ आजमगढ़ तक पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग मिर्ज़ापुर, चुनार, इन सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब चुनार वाला जो फोर्ट है, फोर्ट पे चढ़ते समय किनारे एक सिमेट्री जो दिखती है, लेकिन आगे जाइएगा तो कई ऐसे गाँव में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिमेट्रीज हैं ब्रिटिश पीरियड की, हालांकि वो खस्ता हाल है। उसमें कई ऐसे 200-250-300 साल 400 साल पुराने जो ग्रेव्स हैं, अब वो बिल्कुल अपने समाप्ति की कगार पे है। हम लोग ये किया था कि भाई हेरिटेज टूर कंडक्ट करेंगे, बाद में एक लेटर लिखेंगे मिनिस्टर टूरिज्म को, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ESI का काम सिर्फ ये नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन का कोई अगर पवित्र स्थान, मंदिर अगर वो ध्वस्त हो रहा है तो सिर्फ उसी को वो देख रेख करे। अभी हमारे भारत में जो भारत भूमि का हिस्सा है, कोई भी धर्म का कोई मोनूमेंट अगर वो पुराना है तो उसकी भी हमें सुनिश्चित चाहिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने सिमेट्रीज की बात की, यहाँ पर भी कई जगह पर अलग अलग, जैसे अगर आप राजघाट पर 70 बेसिक का कॉलेज है, स्कूल के अंदर, उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कई ग्रेड्स सर, उसमें 7 ग्रेड्स की लिस्ट थी चाबी की किताब में। जब वहाँ पहुँचे बड़ी मशक्कत करके परमिशन लेके
जाके सिर्फ 3 ग्रेव्स वहाँ पे बची हुई मिली और तीनों भी कब गायब हो जाएगी। और वो भी आप मालूम है कहाँ पे है? बसंता कॉलेज मालूम है, चारों तरफ जंगल जंगल जैसा है, और उस जंगल में जाके और फिर कॉलेज के पीछे भी बिल्कुल सुनसान शुद्ध रूप से जंगल वाला इलाका है, और वहाँ जाने का डर लग रहा था एकदम सुनसान। और उसमें भी खोजते खोजते 3 हमें जो ग्रेव के ऊपर होता है पत्थर, वो जाके झाड़ फूस करके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का उस समय का जो इटालिसाइज स्टाइलिश लिखावट थी वहाँ से जाके उसको कैप्चर किया, और ताकि 7 में से 3 हमारी नॉलेज में आ गए। ये चौका घाट की जो आप बात कर रहे हैं, जिस ग्रेव की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने बसंता कॉलेज की बात की। जी, लखनऊ के बादशाह थे जिन्होंने इमामबाड़ा या सारा कुछ बनाया, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी बहन के लड़के को 17 साल की उम्र में, जिनका नाम था वाजिर अली को जो है अपना बुजुर्ग हो गए, तो उन्होंने अपनी गद्दी सौंप दी। लेकिन बाद में जो है अंग्रेज़ों ने, जो बादशाह थे उनके भाई की मदद से वाजिर अली को उस थ्रोन से निकाल दिया, उसको हटा दिया, और उनके भाई जो बादशाह थे उनके भाई वहाँ पर हो गए, और वाजिर अली को बनारस में कैद की सज़ा हो गई, मतलब उनको पेंशन के साथ भी यहाँ पर उनको सज़ा दी गई। और बाद में वाजिर अली जो है क्रोध में थे कि हमको ये किया गया अंग्रेज शासकों के द्वारा, तो उन्होंने सर्किट हाउस में जा कर के वो 4 कत्ल किए हैं, और वो उनकी ग्रेव चारों की वहाँ पर है। वाजिर अली ऐसे बादशाह थे जिनका विवाह 17 साल में हुआ, तो उस ज़माने में 30,000 पाउंड उनको शादी में लगा था। ये नेट पर भी है, आप देख सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हैं। 30,000 पाउंड में उनकी शादी हुई थी, लेकिन जब इन्होंने ये काम किया तो उनको कलकत्ता में जो है, कलकत्ता के वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया, और फिर वहीं पर देहांत हो गया, और उनकी मृत्यु में सिर्फ 12 पाउंड का खर्चा आया। ये इतिहास में लिखा, और ये यूपी का बनारस यूपी के नाम से ये फेमस हुआ। इसी तरह से अगर इंग्लिश चर्च हम बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा चर्च बता रहे हैं, पहले अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट किताब लिखी गई हुई है, या और भी रेवरेंड मॉरिस के द्वारा किताब लिखी गई है, वो बताती है कि जो हमारा चेंजमेंट के वहाँ पर सिमेट्री हुआ करती थी, उस किताब में लिखी है वर्णन। और जब ये इंग्लिश चर्च बना तो कंकाल के सहित वहाँ से ग्रेव्स को जो है सेंट मैरीज चर्च में किया गया है, और अभी भी 12 कब्र हैं वहाँ पर, जो इंटेक ने अपने रिकॉर्ड में भी जब इन्होंने बनाया था तो वो ग्रेव्स को दिखाया है, और उस ग्रेव्स को जो लिखा हुआ टेक्निक्स है वो लगे हुए हैं। तो उतनी पुरानी ग्रेव्स 1821 और 1824 की ग्रेव्स इन सभी से लगी हुई है। तो मेरा संरक्षण की जरूरत है। मुझे दोबारा उकसाने का मेरा बातचीत का निचोड़ यही था कि एक प्लान हम कर रहे हैं, एक ऐसा स्पेशल टूर जिसमें हम उस तरह की बिल्कुल छुपी हुई हिडन एक तरह कह लीजिए हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का ट्रेजर है, और जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, इंटेक इंडिया टूरिज्म के हमारी संस्थाएँ हैं मिलकर, और ये टूर बनाएंगे जिसमें सारी इस तरह की जो सिमेट्रीज हैं, जिसको मैंने पर्सनली एक्सप्लोर किया है, और आप भी जब जाएंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसे से उदाहरण आपने दिया वाजिर अली जी का, और सारा डिस्क्रिप्शन है, मतलब वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही से पढ़ेंगे और आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि कई बार क्या हुआ कि जब सबसे भारत में प्ले आया उस समय, कई बार प्ले आया था, हैजा आया था, और आपको उस समय खाली भारतीय परिवार नहीं बने थे, उस समय कई ऐसे ब्रिटिश फैमिली थी जिसमें दादा, माता पिता और छोटे बच्चे, और एक लाइन से सबका नाम लिखा हुआ है, एंड द कॉज ऑफ डेथ एज, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें आपको ना मिलेंगी। एक चर्च ये वाला जो फुलवरिया वाला है, आप लोग के नज़र से आप हमेशा साइड से जाते हैं, बट वो ऐसे छुपा हुआ है, एक कदम अंदर रखेंगे तो बिल्कुल दूसरी दुनिया दिखाई देगी, और एक अफसोसजनक दुनिया भी दिखेगी। उसमें उधर के कुछ लोकल परिवार, गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराना, घास काटने के लिए उनका जो औजार होता है उसको उसमें धार तेज करना। तो अब चाहे अगर किसी इंस्क्रिप्शन पे जो 200-400 साल पहले लिखा हुआ है इंग्लिश में, उस पर जाके आप रोज नियमित तौर पे अगर धार देंगे तो क्या होगा, उसका क्षरण हो जाएगा। हालांकि हम लोग ने ASI के मोहम्मद में सारा आपको देखा होगा, अखिलेश जी को और उस दौर के जो लोग हैं, तो धीरे धीरे उसको ASI ने रोका। लेकिन अब एक बार जब आप देखेंगे फिर सारे लोग मिलकर एक पत्र लिखेंगे, तो कम से कम वो जैसा है उसको घेर के जो बचा हुआ है उसको बचाएंगे। बड़े ही अदब के साथ मैं बुलाना चाहूँगा इंटेक वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन आदरणीय श्री अशोक कपूर जी को, कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करके इस सभा समापन की घोषणा करें और आप लोगों को अल्पाहार पे आमंत्रित करें। उनकी तरफ से है, उनको धन्यवाद।
जैसा कि इन्होंने बताया, हम 2016 से इंटैक्ट के कन्वीनर हैं और उसके बाद हमारा इंटैक्ट बहुत 1984 से है और 1985 से बनारस में है, लेकिन बहुत सी चीज़ें निगलेक्ट हम नहीं कहेंगे, ध्यान नहीं दिया जाता। जो जिस तरह का जिसका इंटरेस्ट होता है वो करता है। और हम चूँकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे तो हमको लगता था कि सब चीज़ों के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ाव हुआ और 2017-18 में हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, वो मेंबर बने और उसके बाद हमने आप लोगों को जोड़ना शुरू किया। और ये थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लेंगे आप लोगों का। विरासत दर्शन ऐसे शुरू हुआ कि हम लोग ने 2017 या 18 में टूरिज़्म का हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए थे। उस समय यूपी टूरिज़्म से जितने गाइड थे उनके लिए किया, फिर दूसरे साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन फिर कोविड आ गया, उसके बाद वो इतने बड़े स्केल पर होता था, अभी हम लोगों ने किया भी था, जी उसमें सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो मुश्किल ये हो रहा था कि बहुत फंड की ज़रूरत पड़ती। और ये हुआ कि 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम होता है, सब लोग बोर भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी स्पीकर सबको पसंद आए। तो हमने ऐसे के लोगों से बात की कि क्यों ना हम लोग रेगुलर बेसिस पर किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग हो, 50 लोग हो, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे। और आप लोग सब प्रोफेशनल भी हैं, सब समय निकालना चाहिए। तो एक 2-2 महीने पर हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक पर कुछ न कुछ कार्य ऐसा लेक्चर किया जाए जिससे हम लोग को कुछ जानकारी है। तो उसी में ये जून से हम लोग ने शुरू किया। आप लोग इसमें से काफ़ी लोग शुरू से आते जा रहे हैं। और ये दिसंबर का महीना हमने क्रिश्चियन इसके लिए चुना, इसलिए क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और इसके बारे में कुछ जानकारी हो। अब इन्होंने कहा कि दिसंबर में कुछ कम हम लोग के पास क्लाइंट होते हैं और तो हम लोग 15 तारीख के बाद थोड़ा फ्री भी रहेंगे। तो अब ये आप कहेंगे कि क्यों हमने ये चूज़ किया। एक तो ये कारण था कि दूसरा क्या था कि हम 1961 से सिगरा पर रहते हैं। उस समय सिगरा पे 8-10 मकान थे और ठीक हमारे घर के पीछे एक कच्चा रास्ता था जो स्मिथ स्कूल को जाता है, तो पक्का बन गया है। कच्चा रास्ता था, कोई चलता नहीं था और पीछे चर्च था। और हम लोग की एक फैक्ट्री कार्डबोर्ड बॉक्स की थी छोटी सी, जो वहीं पर शुरू की 1962 से। तो और आपने जैसा बताया कि क्रिश्चियन कॉलोनी, हम लोग इसको क्रिश्चियन कॉलोनी कहते थे, काफ़ी परिवार रहते थे। तो हम लोगों के यहाँ जो फैक्ट्री में काम करते थे और कुछ और लोग सब उसी कॉलोनी से सब आते थे और हम लोग यहाँ काम करते थे। तो हम लोग का आना जाना बहुत होता था। छोटे थे जब, तो वहाँ पर मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला, अभी भी लगता है, उस स्केल का नहीं होता, मैदान भी छोटा हो गया है। और वहीं क्रिकेट भी हम लोग खेलते थे, उसी मैदान में क्रिकेट रेगुलर मैच भी होता है। तो जुड़ाव होता गया, तो हमारी जानकारी बढ़ती गई। उस समय ये भी मालूम था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या होता है, क्रिश्चियन, ये मालूम था कि क्रिश्चियन है। और सेंट पॉल चर्च हम लोग जाते थे, इसलिए कि किसी का शादी हो तो बुलाते थे, तो हम लोग जाते थे, वहाँ बैठते थे। कोई डेथ भी हो जाती थी तो हम हमेशा हमारे यहाँ जो काम करते थे उनसे रिलेटेड जितना होता था हम लोग जरूर जाते थे। और काफ़ी लोग, और सबसे ज़्यादा मतलब हमको कहते हुए बहुत थोड़ा इमोशन में आ रहे, 33 साल हमारे साथ हमारे ड्राइवर था राजू मिस्त्री, तो वो काम किया। और हमारे भाई से भी ज़्यादा आज भी उसके परिवार के लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं। अभी क्रिसमस आएगा तो हम लोग भी, हम हमारी वाइफ लोग जाएंगे बच्चे, और उनके घर से भी केक आता है, इलाहाबाद से केक बन के आता है हमारे अभी तक। तो हमारा जुड़ाव, हम आपको ये बताएं कि वो जो अब हमको पता लगा बाद में कि प्रोटेस्टेंट क्या होता है, कैथोलिक क्या चर्च होता है। हम लोगों का अपनी रिश्तेदारी है, भाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुड़ाव किसी क्रिश्चियन कॉलोनी से हम लोग का आज भी है। उस वहाँ के एक एक परिवार जो अभी नए आए हैं, पुराने सब हम लोग को जानते थे। एक तो वो ड्राइवर 33 साल रहा, और उसके बाद हमारे कितने लोग काम किए, हमारे फैक्ट्री के मैनेजर सब रहते थे। हम लोग काफ़ी इसके बारे में जानकारी थी। तो ये भी एक मन में था कि हम आप लोगों को बताएं कि इन लोगों के जो फिर बात आती कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की, तो हम कैथोलिक तो नहीं बता पाएंगे ज़्यादा। कैथोलिक में हम इस तरह जुड़े कि जैसे इन्होंने मैत्री भवन बताया, आप लोग जरूर जानिएगा, हम उसके 15 साल से मेम्बर थे मैत्री भवन की। ये नहीं मालूम था कि कैथोलिक कि हमको फ़र्क नहीं आता था। और फादर सेंटियागो वहाँ थे, जो अब इस समय रोम में है, और वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है रोम में।
जब भी आते हैं बनारस तो हमारे पास मिलते हैं दिवाली और जितने हिंदू त्यौहार होते हैं उनका रोम से मेरे पास फोन आता है। लेकिन मेरे कोई नहीं मालूम था कि कैथोलिक होता है, तो वो मैत्री भाव बहुत अच्छा बन गया है। और जितने धर्म के लोग हैं सिर्फ हर महीने करीब करीब वहाँ जुटते हैं लोग, और सरदार और सिखों के रहते हैं, अपने हिंदू अपने वीरभद्र मिश्रा जी जाया करते थे, सब जाते हैं। हाँ, तो हर धर्म के लोग जुटते हैं, वहाँ चर्चाएँ भी होती हैं। और हमारे अमेरिकन एम्बेसी से लोग आते हैं तो हम वहीं पर उनका पहले लोगों से मिलवाते थे वहाँ। तो करीब बहाई धर्म के भी वहाँ जाते हैं, मुस्लिम के तो नहीं हैं, ये जाते ही हैं सब लोग, तो वो लोग रेगुलर हो जाते हैं। और अभी भी जैसा हमने बताया कि फादर सेंटियागो जो बहुत पहले वहाँ पर थे 20-25 साल पहले, अभी भी मेरे टच में रहते हैं। और हम बस क्रिसमस या न्यू ईयर पर उनको एक बार अभी फ़ोन करते हैं। आज में पता लगा कि प्रोटेस्टेंट की जितना आपको बताया चीज़ें, हमको भी जानकारी काफ़ी इसमें से थी और आज भी काफ़ी जानकारी हुई। तो हम चाहते थे कि सबको जानकारी होना चाहिए क्रिश्चियंस के बारे में। हॉस्पिटल्स हैं, जितने हॉस्पिटल स्कूल हैं, तो जितने मेरे ख्याल से सेवा भाव है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे गुरुद्वारे में भी सेवा भाव आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा है, उसी तरह का सेवा भाव इनमें है। तो इसी को लेकर ये मन में हुआ था। और विजय दयाल जी से हम लोग ने 4-5 साल पहले भी एक, उस समय ये बना ही नहीं था, बहुत बुरी हालत तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी ख़राब हालत में था। एक बार हेरिटेज वॉक में हम लोग इंटैक्ट कराए थे और लेक्चर भी था। और आपको बहुत उनको जानते भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्योति राणा, उन्होंने किताब की चर्चेस पे लिखी है, उनका लेक्चर हमने यही कराया था। उस समय के बाद फिर मन में था कि एक बार और जाएंगे, फिर आए तो पिछली बार देखा कि कितना सुंदर हो गया। तो उस बार भी आपने ही हम लोग को रिक्वेस्ट किया था। और सिमेट्री वगैरह के बारे में हमने इसमें शीघ्र पूछा कि जैसा हमने बताया, जब किसी का डेथ होती है तो हम जरूर जाते हैं, जो जानकार है पता लग जाता है, और वहाँ तक जाते भी हैं। और ड्राइवर का तो मेरे भाई थे, उनकी जो भी है, और वहाँ पर हम लोग गए थे, जो भी सिस्टम होता है वो फॉलो किया। यही सबको देखते हुए मेरे मन में था कि सब लोग इसके बारे में भी जानें। और बहुत लंबा है, जितना इसके अंदर जाते जाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकाल कर आए। मेरा जुड़ाव था इसके और भी हमको मन में था, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फादर, इनके फादर जो है वहाँ सिगरा में फादर संजय डांग के फादर जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। और कलियाबाग में भी हमको मिलते थे, वहाँ भी मेरे मित्र रहते थे, तो नॉन क्रिश्चियन थे, ब्राह्मण थे, वहीं रहा करते थे, सारस्वत ब्राह्मण थे। और मेरा जाना आना होता था तो वहाँ भी लोग मिलते थे, इसलिए हमने उनसे पूछा था अभी हैं वो, बस उनका नाम भूल रहे, फादर जो अशोक। हाँ, तो वो जानते हैं उनको। और हमारे जो ड्राइवर के समय जब इनकी बॉडी थी तो वही गए थे प्रेयर करना। हाँ, तो प्रेयर्स का भी इन लोगों का जैसे डेथ और शादी ये सब चीज़ें हम लोग क्या भी पंडित हैं, सब पूजा करते हैं सब तरह से। उनके यहाँ भी जब बॉडी रहती है तो उस समय लेक्चर होता है, और उस समय जो उसके करीबी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है कि अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तेरहवीं या जो भी अर्थ होती है उस दिन भी कुछ होता है। अब इधर बहुत कम हो गया क्योंकि मेरी फैक्ट्री बंद हुए भी 20 साल हो गया, और अब कोई काम करने वाला नहीं। उसके बाद अब वहाँ भी धीरे धीरे काफ़ी क्रिकेट खेलने वाले करीब नहीं लग रहे हैं। तो पुनः आप लोगों को धन्यवाद, जैनेन जी को, अखिलेश जी को, आप सभी लोगों को। ये हमारे बहुत पुराने बैठे हैं, हंस रहे हैं, इनको हम हमेशा जोड़ लेते हैं। ये भी इंटैक्ट मेरे ख्याल से 2019 में हेरिटेज वॉक कारण जुड़े गाय घाट में रहते हैं। बहुत अच्छी हेरिटेज वॉक उन्होंने कराई है। आप 2019 में बने थे, तो जो भी बनना चाहे मेंबर आप लोग बन कर देखिए, और नहीं तो बिना उसमें जुड़िए। पुनः आपको धन्यवाद।